एक औरत को शादी के जूते मिले जो एक मरे हुए इंसान ने पहने थे। उसे वे बहुत सुंदर लगे और वह उन्हें अपनी शादी में पहनने के लिए घर ले जाना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये जूते शादी के लिए थे। मुझे ये मिल गए तो ये मेरे हैं। उसने सोचा, मुझे बस शादी के जूतों की एक और जोड़ी चाहिए। लेकिन कुछ ही पल पहले जब उसने कढ़ाई वाले जूते उठाए तो एक अजीब सा मास्क पहने एक आदमी दूर से उसे बेरुखी से देख रहा था। घर वापस आकर उसने मिले कढ़ाई वाले जूतों को धीरे से पकड़ा, उनकी तारीफ की और सोचा कि जब वह ली सोंग से शादी करेगी तो उन्हें पहनकर कितनी सुंदर दिखेगी। उसने ध्यान से जूते बिस्तर के नीचे छिपा दिए। लेकिन अगली सुबह जब वह उठी तो उसे अपने चेहरे पर कुछ महसूस हुआ। उसने आईने में देखा और पाया कि उसका चेहरा एक मरे हुए इंसान के मेकअप से ढका हुआ था। वेन शेंग की माँ जो दौड़कर आई, अपनी बेटी का मेकअप देखकर डर गई। उसने अपनी बेटी से पूछा कि उसने इतनी सुबह सुबह ऐसे मरे हुए इंसान का मेकअप क्यों किया है। उसने धीरे से और रोते हुए जवाब दिया कि उसे नहीं पता कि क्या हुआ, वह अभी अभी उठी थी और ऐसा हो गया। उसी समय वैन सॉन्ग आया और अपनी बेटी का मेकअप देखकर उसे भी यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत उसे दिलासा दिया और कहा कि पिछली रात जो हुआ था उसके बारे में ध्यान से सोचे। उसने कहा, कल रात मुझे एक बुरा सपना आया। मैंने सपना देखा कि मैं एक आदमी के साथ हूँ। शादी की रस्में हो रही थी। इसके अलावा उस आदमी के चेहरे पर भी बिल्कुल वैसा ही मेकअप था जैसा उसका अपना था। जब वह उठा तो उसने देखा कि उसका चेहरा बदल गया है। वह डर गया। यह सुनने के बाद उसके पिता ने अपनी बेटी का मेकअप ध्यान से देखा और उसे लगा कि यह बिल्कुल ताबूत की दुकानों में बिकने वाले कागज के पुतलों पर लगे मेकअप जैसा लग रहा है। उन्हें शक था कि उनकी बेटी पर किसी बुरी चीज का साया है। उसके पिता ने किंग किंग से कहा कि वह ध्यान से सोचे कि क्या उसे एक दिन पहले पहाड़ पर कुछ अजीब चीज मिली थी। किंग किंग डर गई और उसने याद करने की बहुत कोशिश की। उसने जोर देकर कहा कि वह पूरे समय लिसोंग के साथ थी और फिर मी शियाओरुई किंग किंग के साथ पहाड़ से नीचे चली गई। उसने उन कढ़ाई वाले जूतों का जिक्र नहीं किया जो उसे मिले थे, क्योंकि उसकी नजर में यह कुछ भी अजीब नहीं था। उसकी माँ को अपनी बेटी पर तरस आ रहा था। उसने अपने पति को सलाह दी कि वह बच्ची को और न डराए और उसके पिता उससे जवाब मांगना बंद कर सकते थे। उस रात इस डर से कि किंग किंग के साथ फिर से कुछ अजीब हो सकता है, उसकी सबसे अच्छी दोस्त शियाओरुई बस उसके साथ सो गई। उसी रात जब दोनों सो गए तो खिड़की के पास से एक आकृति चमकी।